हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेलवे का कंप्लीट सिलेबस, और उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। ये वाला बैच ओनली और ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं रेलवे का कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं, या जिनका मैथ्स थोड़ा सा ठीक नहीं है, एसएससी या सीडीएस या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और मैथ्स अगर आप लोगों का थोड़ा सा ठीक नहीं है तो आप लोग ये कंप्लीट वीडियो आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों को कल जो क्वेश्चंस करवाए थे 4 या 5 क्वेश्चन उसी टाइप के करवाऊंगा, और उसके बाद नए टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो जो नए टाइप का जो बेसिक है, जो थ्योरी है, उसको मैं पहले पढ़ाता हूँ, फिर 5 वो क्वेश्चंस करेंगे, और जो आज थ्योरी मैंने पढ़ाई है, पढ़ाऊंगा जो अब मैं, उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा। तो आइए समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कंप्लीट बेसिक एक अप्रोच में आपकी बनवाता हूँ कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं। या तो आप लोग फॉर्मूला रटते हो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं कंप्लीट आपको बेसिक समझाऊंगा, आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप खुद बोलोगे कि हाँ सर हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उसको हो सकता है 2-3 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैन, वुमेन, बॉयज़ एक साथ आ जाए, अथवा आ जाए, ओ आर आ जाए, एंड आ जाए, मैन है एंड वुमेन है एंड बॉयज़ हैं, या ओ आर आ जाए बीच में, जैसे कुछ भी अगर अपने पास एक साथ आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या अप्रोच करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, वो बात आज की क्लास में मैं आपको समझाने की शुरुआत करूंगा। 2 मैन हैं जो किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं 3 दिन में। 2 मैन किसी भी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं, या अपने पास देखो 6 मैन हैं जो किसी भी काम को 2 दिन में फिनिश करते हैं। कोई भी काम है उसको 2 डेज में कर रहे हैं। अगर मुझे बताइए ये काम अगर एक ही दिन में फिनिश करवाना है, तो लोगों की संख्या अगर टाइम अपने पास घटा है, एक हो गया, आधा हो गया, तो लोग घटेंगे या बढ़ेंगे? आप खुद सोचो, थोड़ा सा खुद का दिमाग भी लगाओ। लोगों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? आप बोलोगे सर लोग तो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 12 मैन चाहिए। अगर ये आधा हुआ है, अगर ये आपने हाफ किया है, तो इधर डबल हो जाएगा। इनटू किससे करोगे आप लोग? 2 से। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 6 मैन या 7 मैन है जो किसी भी काम को अगर 3 दिन में फिनिश करते हैं, और मैं बोलता हूँ चलो एक दिन में फिनिश करवाना है, तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? आप कहोगे 3 गुना घटा है, ये 1/3 हुआ है, इसका मतलब वो 3 गुना बढ़ गया। ये अगर 1/3 हुआ है अपने पास, ये 1/3 हुआ है, तो ये अपने पास कितना होगा? 21 होगा। 3 गुना हो जाएगा, इधर इंटू किससे करोगे? 3 से। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर कोशिश करता हूँ समझाने की आप लोगों को। ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ऐसा अगर कभी भी हो, जैसे 5 मैन हैं जो किसी भी काम को अगर 4 डेज में फिनिश कर रहे हैं, और मुझे ये काम एक ही दिन में फिनिश करवाना है। 5 मैन किसी काम को 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं, और मुझे ये काम एक ही दिन में फिनिश करवाना है, तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? ये अगर अपने पास यहाँ पर 1/4 हुआ है, ये अगर 1/4 हुआ है, तो यहाँ पर इंटू किससे होगा? 4 से। तो मुझे बताइए कितने मैन की आवश्यकता होगी? 20 मैन की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, अगर एक दिन की आवश्यकता देखनी हो तो आप लोग इसका इससे इंटू कर दिया करो, तो अपने पास कितना होगा? 12 मैन। एक दिन की अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसका इससे इंटू कर दिया करो, यानी कितने मैन होंगे? 21 मैन। एक दिन का अगर पूछे तो कितना होगा? अभी आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखना, अपने आप चीज़ें समझ में आएगी। एक बार तो ये समझो कि एक दिन की आवश्यकता हो तो दोनों को इंटू कर देते हैं। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। सबसे पहले लिखने का कुछ था नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझने का है। तो इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ, और अगला पॉइंट आप लोग वापस देखिए। अगर 4 मैन हैं जो किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं 3 डेज में, और अपने पास 6 वुमेन हैं जो सेम काम को फिनिश कर सकती हैं 4 डेज में, तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर ये काम मुझे एक ही दिन में कंप्लीट करवाना है, ये काम अगर मुझे एक ही दिन में फिनिश करवाना है, एक ही दिन में अगर कंप्लीट करवाना है, तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे इसका इससे गुना कर दो, और अपने पास 12 मैन की आवश्यकता होगी। एक दिन में फिनिश करवाना है तो कितने वुमेन की आवश्यकता होगी? आप कहोगे 24 वुमेन की आवश्यकता होगी। काम सेम ही है। एक दिन में अगर काम करना है, या तो चाहिए आप लोगों को 12 मैन, या चाहिए 24 वुमेन। या तो उस 12 मैन ले आओ, एक काम को ख़त्म करके चले जाएंगे, या 24 वुमेन ले आओ, वो भी उस काम को एक दिन में फिनिश करके चले जाएंगे। इसका मतलब एक दिन में या तो 12 मैन कर रहे हैं, या एक ही दिन में 24 वुमेन कर रहे हैं। तो क्या 12 मैन की काम करने की क्षमता क्या 24 वुमेन के काम करने की क्षमता के बराबर है क्या? और यहाँ से हम लोग इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, और इनका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं मैन और वुमेन का। एक दिन की आवश्यकता, एक दिन की आवश्यकता, दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, एम और डब्ल्यू का रेशियो वैसे आप लोग निकाल सकते हो यहाँ से अगर चाहो तो। मैन और वुमेन का रेशियो अपने पास कितना हो जाएगा, 12/24/12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास 2:1। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये अभी हमारा काम है नहीं, हमारा काम है थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को मैं और समझाऊँ। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 4 मैन किसी काम को 3 दिन में, 4 मैन हैं जो किसी भी काम को 3 डेज में फिनिश कर सकते हैं, 4 मैन हैं जो किसी भी काम को 3 डेज में फिनिश कर सकते हैं, और 6 वीमेन हैं जो इस काम को 4 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर काम जो आ जाए वो अपने पास अगर अलग अलग आ जाए, ये पेड़ मान लो लगा रहे हैं 2 और ये लगा रहे हैं 3, काम अब अलग अलग आ गया। पहली बार तो दोनों का काम बराबर था, अब की बार ये तो पेड़ लगा रहा है 2 और ये पेड़ लगा रहा है 3। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसका जो अपने पास ये जो लोग एक दिन में कितने लोग काम करेंगे, 12 मैन, और ये एक दिन में कितने लोग काम करेंगे, 24 वुमेन। क्या अब की बार दोनों को बराबर रख सकते हो क्या? तो आप एक साथ मना करोगे कि नहीं रख सकते। क्या आप दोनों को एक साथ बराबर रख सकते हो क्या? आप बोलोगे नहीं सर, एक साथ दोनों को बराबर नहीं रख सकते। तो फिर हम लोग क्या करें, याद रखना हमें काम बराबर करना है। अगर 2 पेड़ 12 मैन लगा रहे हैं, समझना, खुद ही दिमाग लगाओ, 2 पेड़ अगर 12 मैन लगा रहे हैं तो मुझे बताइए एक पेड़ जो लगाएंगे, काम बराबर करो, एक पेड़ क्या 6 मैन ही लगा देंगे क्या? यहाँ पर 3 पेड़ जो 24 लोग लगा रहे हैं और काम अगर 1/3 हो जाए, यानी एक पेड़ अगर लगाना पड़ जाए तो क्या 8 वुमेन लगा देंगे क्या? और अब इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं। काम अपने पास बराबर होना चाहिए, इन दोनों को इनटू करते हैं। तो मैंने क्या कहा, क्या समझाया, 12 मैन अगर पेड़ लगा रहे हैं 2, तो एक पेड़ लगाने के लिए काम 1 बनाना है, क्या हमें 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या इतनी मैन की आवश्यकता होगी क्या? और अगर अपने पास यहाँ पर 24 वुमेन हैं, 24 वुमेन अगर हैं, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से, तो क्या इतनी वुमेन की आवश्यकता होगी क्या? ये भी बराबर काम आ गया, ये भी एक दिन में फिनिश कर रहा हूँ, काम आ गया, काम भी एक हो गया, दिन भी एक हो गया, और इतने लोग करेंगे, काम दिन भी एक हो गया, काम भी एक हो गया, दोनों बराबर हो गए, तो इन दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब काम अगर बराबर हो तो इनटू करके, आज तक आपने चीज़ें, अभी आपका मन कर रहा होगा M1 D1 H1 ऐसी चीज़ें आप लोगों ने रटी होंगी अपॉन W1 इस टाइप से। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। इनटू करते हैं, काम बराबर हो तो सीधा वैसे ही बराबर रख सकते हो, या काम बराबर नहीं हो तो पहले उस काम से डिवाइड करोगे आप लोग 2 से ताकि एक काम बने, डिवाइड करोगे 3 से ताकि एक काम बने। तो याद रखना, इन दोनों को तो हम लोग इनटू कर रहे हैं और इसका हम लोग भाग दे रहे हैं, तभी तो ये बना। इन दोनों का तो हम लोग इनटू कर रहे हैं और इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो अपने पास ये बना। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन, सीखने की कोशिश करना, जानना, पहचानना इस चीज़ को आप लोग। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आता है अपने पास M1, यहाँ पर कोई भी काम आता है, और यहाँ पर आता है अपने पास D1 इंटू ETC फर्स्ट, असक्टा फर्स्ट। ETC फर्स्ट क्या आ गया है, ये अजीब चीज़ अभी छोड़ दो, इसको सिर्फ पढ़ लो कि अभी अपने पास आ गया है। दूसरा, अपने पास दूसरे लोग भी हो सकते हैं, वही लोग भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, दूसरा काम भी हो सकता है, और अपने पास D2 इंटू ETC सेकेंड। एक बार लिख लो ETC सेकेंड। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इन दोनों को तो हम लोग इंटू करते हैं, किस किस को इंटू करते हैं, M1 इंटू D1 इंटू ETC फर्स्ट को तो हम लोग इंटू करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, W1 से, बराबर अपने पास M2 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड अपॉन अपने पास डिवाइड किससे करेंगे, W2 से। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करोगे, ये तो W2 तो यहाँ इंटू हो गया और W1 यहाँ इंटू हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, M1 इंटू D1 इंटू ETC फर्स्ट इंटू W2 बराबर अपने पास हुआ M2 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड इंटू W1। ये फॉर्मूला कैसे बन गया, हाँ ना बोलिए सभी लोग एक बार, कि ये बात सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? ये फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्मूले से हमें याद नहीं करना, मैं कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करवाऊंगा। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अपने पास, ये बात आप समझ गए होंगे, इस चीज़ को आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, वैसे ज़्यादा काम का नहीं है। अगला पॉइंट मैं बताऊंगा वो वाला ज़्यादा काम का है, देखिए आप लोग। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आते हैं काम करने वाले, ध्यान रखना, M1 का मतलब मैन, वुमेन, बॉयज़, गर्ल्स, चाइल्ड, इंजन,
बल्ब, फैन, एसी जो भी काम करता है वो आएगा हमेशा और हमेशा, यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर आता है अपने पास W1 वर्क आता है, यहाँ पर अपने पास डेज आता है इंटू ETC फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं M2 इंटू W2 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कभी भी अगर इंटू करना पड़े तो हमेशा इंटू ऐसे करना है, याद रखना, हमेशा इंटू ऐसे करना है, इस टाइप से। इसका इंटू इससे करोगे, इसका इंटू इससे करोगे, इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे। अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखना, थोड़ी देर रुकिए। इनके क्वेश्चंस 4-5 तो कल वाले क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करूँगा। ये इतना आसान है, अभी आपको लग रहा है कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान है, इतना आसान है कि आप लोग खुद देखोगे कि कितना आसान है ये। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं M1 इंटू W2 इंटू D1 इंटू ETC फर्स्ट बराबर अपने पास होगा M2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड। और जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस स्टेप के नीचे उठाकर उधर से वो वाली स्टेप लिख देंगे, M1 इंटू W2 इंटू D1 इंटू ETC फर्स्ट अपॉन M2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड, और बराबर में कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन जब करेंगे तब हम लोग स्टेप ये लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट एक लाइन खींचेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन एक लाइन में आपसे सोल्व हो जाएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। अभी डरने की जरूरत है नहीं। याद रखना, यहाँ काम करने वाले आते हैं, यहाँ वर्क, यहाँ आता है डेज। और याद रखना जैसे आर्स मैंने बताया क्या कहाँ आता है, आर्स जो आएंगे वो कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। हमेशा अपने पास, जैसे अपने पास ये मैंने बताया कि एफिशिएंसी कहाँ आएगी, एफिशिएंसी अपने पास यहाँ पर आएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, चीज़ें समझ में भी आपको आ जाएंगी। बीच में याद रखना, कोई भी काम होता है, काम कुछ भी हो सकता है, वो बोलता है ना किसी काम को करते हैं तो आप ले लो एक। वो ये भी बोल सकता है 40 पेड़ लगाने हैं तो 40 पेड़ लगाने, 100 चेयर्स बनानी है, 100 कुर्सियाँ बनानी है, तो काम हो गया कुर्सियाँ बनाना। अगर वो बोलता है कि एक दीवार बनानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है तो उसका टोटल वॉल्यूम आएगा वॉल का। ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। कोई नहर की खुदाई करनी है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दी हुई है तो यहाँ पर बीच में वॉल्यूम आएगा। बात ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। 40 लोग 50,000 रुपये कमाते हैं तो 50,000 कमाना उनका काम है, 50,000 रुपया खर्च करते हैं तो रुपीज़ कभी आएगा तो बीच में क्या क्या चीज़ आएगी वो याद करो थोड़ा सा। रुपीज़ भी अगर कभी या तो काम या पैसे, या 40 ट्रक चल रहे हैं जो 5,000 लीटर पेट्रोल की खपत करते हैं तो जो कंजम्पशन आएगा वो अपने पास बीच में आएगा। ये तीन चीज़ें बीच में आती हैं। अब आप लोगों को लगेगा सर इतनी चीज़ें याद कैसे रहेंगी, रुपीज़, वर्क और खपत, बस इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे ऐसे हो जाएंगे। कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, वो आप लोग अभी देखोगे, अभी मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ये इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगे, लेकिन वैसे चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को करवाता हूँ, आप लोग खुद चेक करोगे। हम लोग आगे चलते हैं और कुछ अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि इससे आपका डर दूर हो। कल की क्लास में मैं 45 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुका था, 45 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। मैं सभी के लिए, रेलवे, बैंक, CDS, SSC सभी के लिए मैं पढ़ाता हूँ, CDS के लिए भी, सभी जितनी भी एग्जाम्स हैं उनके सभी के लिए मैं पढ़ाता हूँ। और मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ 2 प्लेटफॉर्म पर। एक मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर, तो आप लोग वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। और वहाँ पर अगर ज्वाइन करो आप लोग तो मेरा एक कोड ध्यान रखना, मेरा नाम तो कम से कम याद रखना ताकि आपके फीस में डिस्काउंट मिल जाए, कम हो जाए। और दूसरा मैं पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब पर। इन 2 प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। मेरी जो क्लासेज चलती हैं इन दोनों पर चलाता हूँ। बैंक, SSC, रेलवे, CDS सभी के लिए मैं कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और इस चैनल पर मैं रेलवे का सिलेबस भी सोल्व करवा रहा हूँ पूरा का पूरा। और ये दोनों यहाँ पर मेरे SSC के या कंप्लीट CDS के बैचेज चल रहे हैं, जिसमें दोनों चीज़ें मतलब थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, समझिए आप लोग, ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि अपने पास जो है अभी भी जो थ्योरी मैंने आप लोगों को समझाई है उस क्वेश्चन को मैं पहले आप लोगों को करवाऊंगा,
ये क्वेश्चन जो है ना, 2-3 क्वेश्चन जो पीछे गए 5, 45 तक कल करवा चुका था, ये 51, 5 क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद अभी आज की क्लास में इसी वीडियो में ही करवा दूंगा। लेकिन अभी भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है, तो उम्मीद है कि इतना बड़ा आपको सही दिखाई दे रहा होगा आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पर या आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं, 8% कैन मेक ए मॉडल ऑफ शिप इन 7 डेज। 18 व्यक्ति हैं, 18 हैं, 8 नहीं है, एक जहाज के मॉडल को 7 दिन में बना सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करने का तरीका हमेशा और हमेशा ये वाला होगा कि 18% काम करने वाले हमेशा और हमेशा यहाँ पर काम कोई मॉडल बना रहे हैं तो उसको आप एक मान लिया करो। जब काम समझ में नहीं आ रहा, किसी काम को करते हैं, एक काम करते हैं, ये करते हैं, तो उसको आप लोग एक मान लिया करो। कितने दिन में बना सकते हैं? 7 दिन में बना सकते हैं। तो बताइए 15 मैन वही मॉडल कितने दिन में बनाएंगे? और बहुत सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, जो भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे ना, जिस टाइप से सिस्टमेटिक मुझे समझाना होता है वो तो अपने पास यहाँ पर है, नहीं तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो अपने पास है उससे कुछ क्वेश्चंस इतना आसान थे कि जिसमें पेन भी नहीं चलाना। ऐसे क्वेश्चंस भी 1-2 मैंने लिए हैं। 3 मैन एक काम को कर सकते हैं 6 दिन में, तो बताओ इस काम को 12 दिन में करने के लिए कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो ये डबल हो गया, तो ये भी डबल अपने पास आधा हो जाएगा। ये अपने पास 3 दिन में अगर फिनिश करना है तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो ये अगर हाफ होगा तो ये अपने पास डबल हो जाएगा, 6 मैन। ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 12 क्यों नहीं लिया मैंने? 12 ले लोगे तो डेढ़ मैन थोड़ा सा मैन जो है वो पॉइंट्स में नहीं आते, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताया। तो देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, इनटू हमेशा ऐसे ही करना है, इनटू आप लोग ऐसे ही करना है, और सिर्फ वहां से आपको डेटा लिखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद देखना सोल्व अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट ही मतलब करना पड़ेगा। तो हमारे पास लिखा हुआ है, इनटू करेंगे हम लोग 18 × 1 × 7 अपॉन नीचे लिखेंगे हम लोग 15 × 1 × अक्स। जो अक्स के अपोजिट में है वही अपना, क्योंकि बराबर में 1 था, अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले m1 d1 h1, तो 3 से कट गया 5 बार, और 3 से कट गया अपने पास कितनी बार? 6 बार। 7 गुने अक्स तो आगे चला जाएगा 42/5, और 42/5 का मतलब अपने पास 8.4 डेज। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि मैंने क्या समझा दिया। आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें आपको अपने आप समझ में आती रहेंगी। इसको मैं मिटाता हूँ और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ना बोलिए, ये बात समझ में आई है क्या? इनटू हमेशा ऐसे ही कर देना। 3 क्वेश्चन देखो, उसके बाद चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी, इतनी आसान हो जाएंगी, देखना आप लोग। बस ये याद रखना है कि काम करने वाले यहाँ पर वर्क और अपने पास डेज। 15 मैन एक काम को फिनिश कर सकते हैं कितने दिन में? 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 10 डेज में। ये लो यहाँ पर आ गया। उसके अलावा ध्यान रखना वर्क, रुपीज़ और कंजम्पशन बीच में आता है। उसके अलावा जो भी चीज़ नहीं आएगी उसको ETC में डाल देंगे जो अभी नहीं आई है। जैसे आर्स आ जाए, एफिशिएंसी आ जाए, इतना जूस पीते हैं इतना ही जूस पी सकते हैं, जो भी चीज़ें आ जाए वो सारी ETC में अब हम लोग डालते रहेंगे। यदि कार्य समाप्त के लिए 10 आदमी और लगा दिए जाएँ तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? यदि 25 मैन लगा दिए जाएँ तो ये काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? अक्स डेज। तो देखो इनटू हमेशा ऐसे ही करना है, याद रखना। एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ, 15 × 1 × 10 अपॉन 25 × 1 × x। क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, 15 × 1 × 10 अपॉन नीचे लिखोगे 25 × 1 × x। 5 से कट गया 5 बार, और 5 से 3 बार, 5 से 2 टाइम, जो भी अक्स के, क्योंकि अक्स तो आगे चला जाएगा, अक्स के अपोजिट में जो आया है वही अपना आंसर हो गया 6 दिन। आप लोग एक चीज़ ध्यान से सुनो, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, कभी भी अगर अपने पास ऐसा है, ये देखिए यहाँ पर मुझे बताइए, अभी 2 ही क्वेश्चन किए हैं, 3-4 क्वेश्चन में तो आपको पक्का ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ऊपर वाला वर्क इनटू होता है नीचे वाले के साथ, और नीचे वाला वर्क होता है ऊपर वाले के साथ इनटू। तो एग्जाम में डेटा तो लिखना ही पड़ेगा। इससे आसान ऐसे तो नहीं हो सकता कि आंख बंद की और सी आंसर, आंख खोली तो डी आंसर, कभी अकड़ बकड़ बम्बे बो कर लो आप लोग कि ये कौन सा ऑप्शन आएगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। लेकिन संख्याएं आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी, और हमें पता है कि संख्याएं अगर लिखनी पड़ेंगी तो ये स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो मैं तो हमेशा वो वाले तरीके बताऊंगा ताकि हर बच्चे को हमेशा समझ में आ जाए।
उसमें और टाइम कैसे बचाओगे ये आप पर डिपेंड करेगा। तो बीच में लाइन खींचनी है और ऊपर वाला इंटू जो ये वाला वर्क होगा ये तो यहाँ इंटू हो जाएगा, ऊपर से काट दो, और नीचे वाला वर्क यहाँ इंटू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ तो 1 और 1 है, उसको बदलने की ज़रूरत है नहीं। जैसे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कभी भी ऐसा होता, अगर कभी भी अपने पास इस टाइप से हो, जैसे यहाँ पर काम हो मान लो 2 और यहाँ पर काम हो अपने पास 3, 2 और 3 अगर हो कभी भी, तो मुझे ये बताइए ये 2 यहाँ से हटेगा और 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ से हटेगा यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद सोल्व करेंगे। ऊपर वाला वर्क जैसे ही लाइन खींच दोगे नीचे वाले के साथ इंटू होगा और नीचे वाला वर्क ऊपर वाले के साथ इंटू होगा। ये तो अपने पास 1 और 1 है तो ज़्यादा ठीक है, लाइन ही खींचनी है 5 से 5 बार, 5 से 3 बार और 5 से 2 बार, जो भी एक्स के अपोजिट में है वही अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? आगे मैं फिर से चलता हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चलूँगा आप लोगों को चीज़ें समझ में आती रहेंगी और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अगला देखिए, आदमियों की एक संख्या एक काम को 20 दिन में फिनिश कर सकता है, कितने हैं नहीं पता। तो कितने, जब व्यक्तियों की संख्या ही नहीं पता तो उसको आप लोग अक्स मान लीजिए। व्यक्तियों की एक संख्या किसी काम को 20 दिन में 20 डेज में फिनिश कर सकता है। 5 आदमी काम पर नहीं आते तो बचे हुए लोगों ने काम को 40 दिन में समाप्त कर दिया। 5 लोग नहीं आते अक्स थे, 20 थे, 5 नहीं आए तो 15 बचे, 40 थे, 5 नहीं आए तो 35 बचे, 50 थे, 5 नहीं आए तो 45 बचेंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे 5 नहीं आए तो बचे कितने, अक्स -5। इस काम को फिनिश करने में दिन कितने लगते हैं, 40 डेज। तो उनकी संख्या पता कीजिए कि कितने लोग शुरुआत में हम लोगों ने काम पर लगाए थे। जब भी 2 अक्स हो आपको याद होगा पहले इंटू करके दोनों को बराबर रखते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हैं, बराबर वाली स्टेप गायब कर देते हैं। लेकिन जब 2 अक्स हो तो एक दूसरे के बराबर रख लो, अक्स इंटू 1 इंटू 20 बराबर अक्स -5 इंटू 1 इंटू 40। क्या ऐसे इंटू होगा क्या हमेशा? 40 से बताओ कितनी बार कट गया, तो आप बोलोगे सर 2 बार कट गया, तो ये आ गया अक्स बराबर 2x माइनस अगर 10 है तो जो अक्स की वैल्यू होगी वो मुझे बताइए, क्या 10 आ गई है क्या? तो शुरुआत में आपने कितने व्यक्ति काम पर लगाए थे, 10 व्यक्ति काम पर लगाए थे। इतने लोग सहमत हुए थे कि हम लोग 10 लोग इस काम को कर लेंगे, लेकिन 5 पहले ही दिन सब्सेंट हो गए। उम्मीद है आप लोगों के समझ में भी आया होगा। सामने से मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। क्वेश्चन हमेशा मैन वुमेन कोई भी आ जाए, ये क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे ही करने की कोशिश करनी है। अगला देखिए, यहाँ पर इतने आसान क्वेश्चन आए हुए और 2016 रेलवे एनटीपीसी अब भी ऐसे आने। हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। आप लोग क्या करते हो, रेलवे वाले तैयारी कर लेते हो एसएससी के बैच के साथ, एसएससी वाला बैच इसके साथ तैयारी कर लेते हो, और फिर कभी कभार लगता है कि हमें तो क्वेश्चंस ये समझ में ही नहीं आ रहे। हो सकता है उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो सकता है बहुत टफ क्वेश्चंस आ गए हों उसमें। जैसे एसएससी का अगर मेंस का पेपर मेंस वाले बैच के साथ हो गए तो आपको लगेगा ओहो ये तो बहुत टफ है ना, उसमें बहुत हाई लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर रेलवे में आसानी क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम, और इससे मतलब हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। देखना पेपर में 100% हर टाइप के क्वेश्चन आपसे खुद से सोल्व होंगे। 10 मैन किसी काम को 8 दिन में, एक नहर की खुदाई करनी है 10 दिन में, तो 10 मैन काम करने वाले कितने हैं, 10 कितने दिन में, 8 दिन में। ये लो, तो बताइए 15 मैन, ये तो वो क्वेश्चन है जो मुझे लिखने पड़े इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो हमें पता है कि बीच में एक लाइन खींचनी है और सोल्व करना है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ से 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, तो 16/3 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 5.3333 चलता रहेगा और ये अपना आंसर आ जाएगा। बाकी ध्यान रखना, सोल्व तो ऐसे डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो या आपका तरीका यही होगा, आप तो ऐसे कर लो। कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम लगने वाला है। 10 × 1 × 8 अपॉन नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 15 × 1 × x। 5 से कट गया 2 बार और 5 से कट गया 3 बार, 8 × 2 16, 6 x आगे चला जाएगा। 16/3 का मतलब 5 और 1/3, और 1/3 में भाग देते चलोगे तो 5.333333 चलता रहेगा। डी हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा पॉइंट आपको समझ में आया होगा तो हम लोग लेवल बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, चिंता करने की ज़रूरत है नहीं।
हर पॉइंट हम लोग करेंगे, हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। चाहे आप लोग ये पढ़ने के बाद आप लोग एसएससी के पेपर भी दे सकते हो, वो भी आपके क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, प्री के पेपर क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। बेसिक पूरा सीख जाओगे आप लोग। यदि 15 मैन 100 मीटर लंबी दीवार 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी, देखो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 15 काम करने वाले हमेशा और हमेशा यहाँ पर। अब की बार काम कितना है, 100 मीटर लंबी दीवार है, 4 मीटर चौड़ी है और 0.60 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर में दे दिया तो ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदल लो। किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, डेज यहाँ पर। अब याद हो गया होगा, अभी तो 5वां ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये फिट हो गया होगा कि यहाँ क्या आता है, यहाँ क्या आता है और यहाँ पर क्या आता है, और एक बार लिखना पड़ेगा इसको। तो बताइए 80 मीटर लंबी, वैसे ही 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 0.40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को आधे समय में, यानी कि आपने पास 25/2 समय में ही अगर करना, आधा समय ऊपर वाले का, तो कितने दिन लगेंगे, ये हमारा आंसर होगा। देखना एग्जाम में जब क्वेश्चन करो तो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, इसको काटो ऊपर की तरफ, इसको काटो नीचे की तरफ, एक लाइन लिख लेना और अपना आंसर आ जाएगा। या आप लोग इसको अलग से भी लिख सकते हो, कोई बहुत टफ नहीं है। 15 थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, 15 इंटू अपने पास 80 इंटू 3, अलग से लिखना चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो। 0.40 इंटू अपने पास कितना आएगा 25, अपॉन में अपने पास आएगा x इंटू 100 इंटू 4 इंटू 0.60 इंटू 25/2, ये अपने पास आ गया है। पॉइंट से ध्यान रखना, पॉइंट हमेशा हट जाएगा, 2 0 ये हट गया, 20 से कट गया 2 बार और 20 से कट रहा है 3 बार, 25 से 25 ये कट ही रहा है अपने पास। ये अपने पास यहाँ से आप लोग इसको काट सकते हो, देखो 3 20 से 3 बार और 3 ये छुपा हुआ यहाँ पर ये रहा, अपने पास 20 से कट गया 4 बार और 20 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार और 5 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार। ये 4 से 4 कट गया, 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो 3 गुना 2 6 और 6 गुना 2 12, ये 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर आ गया 12 डेज। लिख सकते हो। कितना आप लोगों को थोड़ा ऐसा लगेगा कि बड़ा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ये है वो है, लेकिन सोल्व करोगे तो 100% चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में फिनिश कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले कंप्लीट होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। 15 व्यक्ति एक काम को 60 डेज में, देखना 15 मैन हैं जो किसी भी काम को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं, 60 दिन में, ठीक है। यदि वहाँ पर व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए, 5 और बढ़ा दी जाए, मुझे बताइए कितना होगा। 20 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। आप लोगों को 20 से कट गया 3 बार और 45, इतने आसान, इतना कम टाइम लगेगा। एक लाइन खींचनी है, 20 से 3 बार, 15 गुना 3 45, आंसर 45 नहीं है। कितने कम दिन लगे, 20 की जगह 45 दिन लगे तो 15 कम दिन लगेंगे। हम लोग कर लेंगे, इधर आओ। लेकिन पहले मैं तो अच्छे से समझाऊंगा आपको। इसको इससे इंटू करना है और इसको इससे इंटू करना है। ये अपने पास ये रहा 15 इंटू 1 इंटू 60 अपॉन 20 इंटू 1 इंटू एक्स। 20 से कट गया 3 बार और 15 गुना 3 45, ये अपने पास आ गया 45 डेज। 60 था और अगर अब अपने पास 45 हो गया है तो कितने दिन कम लगे, तो वहाँ पर 15 डेज कम लगेंगे, 15 दिन कम लगेंगे। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगा कि क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया। कम कितना पहले काम पूरा हुआ, बिफोर द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो ये पूछा है। तो आंसर जल्दीबाजी में 45 मत दे देना, गलत हो जाएगा, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर करते हैं। 8 मशीन प्रत्येक 2 मिनट में 580 रस के डब्बे भर सकती है। डब्बे भरना है अब की बार 580 2 मिनट में। 8 मशीन है, काम है 580 डब्बे भर सकते हैं कितने मिनट में, 2 मिनट में। तो बताइए 20 मशीन 6 मिनट में कितने डब्बे भरे जा सकते हैं। तो आप लोग सोचोगे ना कि एक मशीन डब्बे भर सकती है, एक मशीन कितने डब्बे भर रही है, अपने पास यहाँ पर भाग दोगे 70 डब्बे भर रही है 2 मिनट में। एक मशीन 2 मिनट में 70 डब्बे भर रही है तो 1 मिनट में कितने डब्बे भरेगी, 35।
अब अपने पास 6 मिनट में कितने डब्बे भरेगी, तो 35 गुना 6, और फिर 20 मशीन काम कर रही है तो 35 गुना 6 गुना 20 ये करके आप लोग सोल्व कर सकते हो, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा 4200। लेकिन ऐसे करोगे तो इतनी चीज़ें एग्जाम में वहाँ पर नहीं सोचनी पड़ेंगी, नहीं तो आप लोग सोचते रहोगे और ऐसे एक बार पैटर्न सेट हो गया एग्जाम में तो हमें पता है कि हमें ऐसे सोल्व करना है इसको 8 इंटू अक्स इंटू 2, और जो अक्स के अपोजिट में होता है वही हमारा आंसर होता है 20 गुना 560 गुना 6। तो 8 से कट गया ये 7 बार, और 2 से कट गया ये 3 बार, 3 गुना 2 6, 6 गुना 7 42 के बाद 2 जीरो, तो आंसर आ गया 4200। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी 2016 में जस्ट पीछे वाला पेपर था जो आया हुआ था एनटीपीसी जनवरी 2017 में, उससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2001 आरआरबी कोलकाता का जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो उम्मीद है ये 4200 कैसे आया ये आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो, इसको ले लो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 58। गिरीश वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन पेंट ए फिगर इन 4 डेज। गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिन में एक तस्वीर को पेंट कर सकता है। तो मुझे बताइए कितने लोग हैं? एक। अब नाम दे दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्सन दे दिया 8 आवर्स पर डे वर्क करके। ये आवर्स कहाँ लिखना है, क्या मैंने आज तक बताया है क्या आपको? ये आवर्स कहाँ लिखना है ये मैंने नहीं बताया। 4 दिनों में एक तस्वीर को पेंट कर सकता है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक तस्वीर को पेंट कर सकता है। 4 दिन में पेंट करना है एक तस्वीर। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे काम कर सका, बीमार हो गया और 8 घंटे की बजाय कितने घंटे काम किया, 6 घंटे। व्यक्ति तो वही है। तो बताइए 7 चित्र को जो पेंट करना है, 7 अगर हमें पेंट करना है तो कितना टाइम लगेगा? इनटू करने का तरीका वही है, याद रखना भाई, ये मत बदल देना। इनटू करने का तरीका हमारे पास नहीं बदलता है। 1 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू अक्स इंटू 6। 2 से कट गया अपने पास 3 बार, 2 से कट गया 2 बार, 8 गुना 2 16, 16 गुना 7 112, 112/3 ये अपना आंसर आ जाएगा 112/3। अक्स तो आगे चला जाएगा 112/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 37 सही 1/3। 37 थी 111 और 112, 3 का भाग दोगे, देना आता है ना, शुरुआत में मैंने बताया था ऐसे। 3 से 3 बार 9, 2 बचेगा, 3 7 21, तो लास्ट में शेष कितना बचा 1। इसके सामने लाइन खींचते हैं, ये ऊपर ये नीचे ऐसे लिखते हैं, तो ये अपना आंसर आ गया। ये 2016 में सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है वो सारे के सारे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी या आप लोगों को इनके बारे में पता होगा। 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 15 मैन, इसको समझना भाई सभी लोग। 15 मैन हैं जो किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं कितने दिन में, 30 दिन में, 30 डेज में। तो दुगुनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति, दूसरे 30 व्यक्ति हैं, दुगुनी क्षमता वाले इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, सही जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो तो ये होता है कि पहले और दूसरे की क्षमता, जो पहले टाइप के मैन है ना M1, उनकी क्षमता अपने पास जो है इससे आधी है, तो M1 की जगह तो यहाँ पर गुना करते हैं हम लोग 1 से, और यहाँ पर गुना किससे करते हैं 2 से। तो फिर बहुत सारी सही तरीका कॉन्सेप्ट ये होता है, अब इनटू करते हैं और सोल्व करते हैं। लेकिन हम लोग चीज़ें बदलना नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे एक ही फॉर्मूले से सारी की सारी चीज़ें हों। तो ध्यान रखना कुछ भी आ जाए, वर्क मैं समझा चुका हूँ, वर्क, रुपीज और कंजम्पशन तो आता है बीच में, उसके अलावा आर, सफिशेंसी, कुछ भी आ जाए उसको ईटीसी में डालते रहना। ये अगर 1 है और ये अपने पास क्षमता कितनी है 2 है, पहले की 1 और दूसरे की 2, तो हमेशा ईटीसी में आप लोग डालते रहो। सोल ऐसे ही करना है। इनको और आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। हमारा ये ऐसा नहीं है कि आज इसको मैंने पढ़ा दिया और आज ये चीज़ खत्म हो गई है। धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। ये आज तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए चीज़ें समझा रहा हूँ कि एक पॉइंट समझाने के बाद आपको कम से कम ये बात याद हो जाए कि कौन सी चीज़ हम लोग कहाँ पर और कैसे लिखते हैं, यह आप लोगों को पता लग जाए। 30 से 30 कट जाएगा, वैसे 30 से 30 कट गया और अपने पास 2 यहाँ पर अक्स इंटू 2 है ना, तो 15/2 अक्स आगे चला जाएगा। 15/2 का मतलब 7.5 डेज, ये अपना आंसर आ जाएगा।
हाँ ना बोलो ठीक है क्या। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं अपने पास, उनको हम लोग ऐसे सोल्व कर लेते हैं इस टाइप से। ये मैंने इसलिए समझाया, शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन हम लोग पहले भी छोड़कर आ गए, उनको भी करेंगे क्योंकि वो कल वाले टाइप के थे, तो अब कर लेंगे उनको। लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको एक बार इसलिए बताई ताकि एक पैटर्न, सारे रेलवे एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है कि ये बात कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे आई। क्या आज की क्लास में आपको समझ में आया है क्या? हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि हम लोग ये वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही कर लेंगे। मैन वुमेन, कल की क्लास जो होगी उसमें और ज़्यादा चीज़ें हम लोग, और जैसे एक ही क्वेश्चन में यहाँ मैन भी आ गया वुमेन भी आ गया, 30 दिन में कर सकते हैं, वो सारे मैं बताऊंगा, अब डरना मत। चलो हम लोग जो शुरुआत में क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, कुछ क्वेश्चंस 45 तक कल की क्लास में करवा चुका था मैं आपको। ये 5 क्वेश्चन जैसे एक व्यक्ति पहले, अब ये इतने आसान क्वेश्चंस 2013 आरआरबी इलाहाबाद में आया हुआ क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चंस हैं, इतने आसान, देखो पढ़ो आप लोग। सबसे पहले अगर आपको रियल में मुझसे मैथ समझना है तो मैं हमेशा और हमेशा एक ही बात बताता हूँ कि आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज किया करो, मुझे ऐसे पॉज का बटन दबाओ और ऐसे पॉज कर दो, और उसके बाद ये क्वेश्चन खुद करो। आपको खुद को खुशी मिलेगी जैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पहले 2 दिन तक 14 आवर्स वर्क करता है, अगले 3 दिन तक 12 घंटे काम करता है, छठे दिन काम ही नहीं करता, छुट्टी ले ली, और उसके बाद 6 दिनों का औसत कितना घंटे कार्य किया ये लो। अब ऐसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, एवरेज का क्वेश्चन है। 2 दिन तक 14 आवर्स वर्क किया तो कितने घंटे काम कर लिया? 28 घंटे। 14 इंटू 2। एवरेज में मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा, यहाँ उतना मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। अगले 3 दिन तक 12 घंटे तो कितना? 36। और उसके छठे दिन कोई काम 6 दिन यानी अगले दिन 0 घंटे काम किया, तो टोटल क्या उसने 64 आवर्स वर्क कर लिया क्या 6 दिन में? तो एक दिन का औसत कितना होगा? डिवाइड कर दो 6 से, तो ये आ जाएगा 32/3। और 32/3 को आप लोग लिख सकते हो 10 से ही 2/3 घंटे। अगर आवर्स में बदलना है तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 10 घंटे तो कंप्लीट है। और ये 2/3 जो है इसको गुना कर दो 60 से, तो 3 से कट जाएगा 20 बार, मिनट में बदल गया। तो क्या आपका जो आंसर है वो क्या 3 घंटे 40 मिनट आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया 10 घंटे 40 मिनट, 10 आवर्स 40 मिनट्स, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था। पहले कितने घंटे काम कर लिया, जोड़ लिया 64 आवर्स, और फिर एवरेज पूछे तो 6 दिन में इतने घंटे काम किया, तो डेली इतने घंटे काम करेगा, आंसर आ गया है। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। ए किसी काम को 12 दिन में जबकि बी उसी काम को 8 दिन में, ए 12 दिन में। बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ पढ़ना आपको। आया हुआ है अपने पास आरआरबी में। ए किसी काम को 12 डेज में, बी उस काम को 8 डेज में, और सी है ना, सी उस अवधि में 4/5 गुना समय में पूरा करता है जो ए और बी मिलकर लेते हैं। ठीक है, सी कितना टाइम ले रहा है? जितना ए और बी मिलकर लेते हैं। तो ए और बी मिलकर 20 मत लिख देना। ए और बी का जो टाइम होगा वो अपने पास निकालने का तरीका होता है 12 गुना 8 x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। ए और बी का जो निकालने का तरीका होता है, मैं आपको पहले क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ। x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई ये लेंगे, ये तो ए और बी का मिलकर टाइम आएगा, या एलसीएम से करो, दोनों तरीके आपके पास हैं। और उसका 4/5 4/5, तो 4 से कट गया कितनी बार? 5 बार। तो क्या सी का टाइम 96/5 घंटे आ गया क्या? 25। सी उतना ही टाइम ले रहा है, ए और बी मिलकर जितना ले रहे हैं उसका 4/5 सोल्व करोगे ये आ जाएगा। ए और बी मिलकर कर लेते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर इस काम को किया 3 दिन में, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम आप बोलोगे सर एलसीएम होगा। पहला जो काम होता है वो क्या होता है? एलसीएम। और जो मुझे बताइए कितना आ गया है? 96। तो 12 का भाग दोगे तो ये कितने पेड़ लगाएंगे? 8। ये कितना पेड़ लगाएगा? 12। और इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना लगाएगा? 25। 25 कहाँ से आया? 96 को आपने डिवाइड किया 96/25 से, 25 पलट कर ऊपर जाएगा, पता होगा, ये कट गया तो 25। अब मुझे आप लोग ये बताइए, ए और बी ने जो काम किया है वो कितने दिन काम किया? 3 दिन। शेष काम सी पूरा करता है। ए और बी ने 3 दिन काम किया। ए और बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? 20। 12 और 8 20, तो 3 दिन में कितने लगा देंगे? 60। 96 में से 60 लग गए तो बताओ बचे कितने? 36। जैसे मैं बोलता हूँ ना बचे कितने, तो आपको बोलना है 36।
ये कौन किसने लगाए होंगे 36 लगाए होंगे सी ने, क्योंकि बचा हुआ काम सी करता है। तो 36 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 25 से, तो आंसर आ जाएगा 1 सही 11/25। या आप लोग बदल सकते हो, 1 सही 11/25 सी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का।